दोस्तों, जरा उस पल को याद कीजिए। आप दिन भर की थकान के बाद ट्रैफिक से जूझते हुए घर पहुंचते हैं। आप ताले में चाबी घुमाते हैं, दरवाजा खुलता है और सामने कौन होता है? आपका प्यारा, थोड़ा सा घमंडी और बेहद रोएदार मालिक, यानी आपकी बिल्ली। वो वहां बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठी होती है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको घूरती है और शायद एक छोटी सी म्याऊं भी करती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि क्या ये सच में मुझे मिस कर रहा था, या फिर इसे सिर्फ अपना खाना चाहिए? या शायद आप सोचते हो, क्या मेरी बिल्ली का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, जो ये कुत्ते की तरह बिहेव कर रही है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिल्लियां स्वार्थी होती है और उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं होती। लेकिन आज मैं आपके सारे भ्रम तोड़ने वाला हूं। आज हम उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो आपका पुसी कैट सदियों से आपसे छुपाता आ रहा है। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपनी बिल्ली को बिल्कुल नए नजरिया से देखेंगे। तो जल्दी से कमेंट्स में अपने उस छोटे शैतान का नाम लिखिए जो रोज दरवाजे पर आपका इंतजार करता है। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस दरवाजे वाले रहस्य की गहराइयों में गोता लगाए, हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, बिल्लियां मूल रूप से शिकारी होती है। जंगल में उनके पूर्वज अकेले रहते थे, अपनी टेरिटरी इलाके के राजा होते थे और दिन में 16 घंटे सोते थे। खैर, ये आदत तो आज भी नहीं बदली है। कुत्तों के विपरीत, जो झुंड में रहते हैं और अपने लीडर को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिल्लियों का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। वो इंसानों को अपना मालिक नहीं मानती। जू साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान के अनुसार, बिल्लियां हमें बस एक बड़ी, बिना बालों वाली और थोड़ी बेवकूफ बिल्ली समझती है, जो शिकार करने में बहुत खराब है। इसलिए वो हमारे साथ जो भी करती है, चाहे वो रात के 3 बजे घर में दौड़ लगाना हो, जिसे हम प्यार से नाइट झूमच कहते हैं, या फिर आपके महंगे सोफे को खुरचना हो, उसके पीछे उनका एक गहरा प्राकृतिक इंस्टिंक्ट होता है। वो हमारे घर को अपना साम्राज्य मानती है और हम तो बस उस साम्राज्य में रहने वाले उनके सेवक हैं, जिनका काम समय पर खाना देना और उनके लिए डिब्बे, बॉक्सेस लाना है। तो जब ये राजसी प्राणी दरवाजे पर आपका इंतजार करता है, तो वो कोई मामूली बात नहीं होती। क्या आपको लगता है कि आपका रोएंदार दोस्त सिर्फ इसलिए दरवाजे पर आता है क्योंकि उसे भूख लगी है? यह सबसे बड़ा मिथक है जिसे हम इंसान सच मान बैठे हैं। जरा सोचिए, जब आप काम से थक कर घर लौटते हैं, तो आपका कोट, आपके जूते और आपका बैग बाहर की दुनिया की हजारों अलग अलग महक लेकर आते हैं। आपकी बिल्ली के लिए आप एक चलते फिरते अखबार की तरह हैं। जब वो दरवाजे पर आकर सबसे पहले आपके पैरों को सूंघती है, तो वो दरअसल खबरें पढ़ रही होती है। वो ये चेक कर रही होती है कि आप दिन भर कहाँ थे। क्या आप किसी और जानवर से मिले? क्या आपने रास्ते में किसी कुत्ते या दूसरी बिल्ली को तो नहीं सहलाया? बिल्लियों की सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। उनके पास एक खास संघ होता है, जिसे जैकबसन ओनर्गन कहते हैं, जो उन्हें हवा में मौजूद रासायनिक संदेशों को चखने की सुविधा देता है। तो जब वो अपना मुंह हल्का सा खोलकर आपको सूंघते हैं, तो वो कोई अजीब शक्ल नहीं बना रहे होते, बल्कि वो आपके दिन भर का पूरा बायोडाटा स्कैन कर रहे होते हैं। अगर उन्हें किसी और बिल्ली की महक आ गई, तो तैयार हो जाइए उनके नखरों के लिए। वो आपको ऐसे घूरेंगे जैसे आपने उनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा कर दिया हो। इसलिए अगली बार जब वो आपको सूंघे, तो समझ जाइए कि आपका डिटेक्टिव अपना काम कर रहा है और आपको पास होने के लिए उनका ये टेस्ट क्लियर करना ही होगा। अब बात करते हैं उनके उस सुपर पावर की, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप अभी लिफ्ट से निकले ही होते हैं, या आपकी गाड़ी ड्राइववे में ही होती है और आपकी बिल्ली दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है? ये कोई जादू नहीं है दोस्तों।
ये है उनका अकॉस्टिक रडार, अकूस्टिक रेडर। बिल्लियों के कान डिश एंटीना की तरह काम करते हैं। वो 180 डिग्री तक घूम सकते हैं और वो ऐसी फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुन सकती है जो इंसानों के लिए सुनना नामुमकिन है। आपकी बिल्ली को आपकी गाड़ी के इंजन की आवाज, आपके चलने के तरीके और यहां तक कि आपकी चाबियों की खनखनाहट भी लाखों दूसरी आवाजों के बीच पहचाननी आती है। घर के बाकी सदस्य शायद टीवी देखने में व्यस्त हों, लेकिन आपकी बिल्ली मीलों दूर से जान लेती है कि उसका कैन ओपनर यानी आप आ रहा है। ये उनका तरीका है आपको यह बताने का कि वो अपने इलाके की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हैं। वो कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। वो एक हाईटेक अलार्म सिस्टम है जो रोएंदार होता है और जो अपनी मर्जी से काम करता है। तो जब वो आपको दरवाजे पर मिले, तो समझ लीजिए कि उन्होंने आपको कई मिनट पहले ही ट्रैक करना शुरू कर दिया था। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब आप घर के अंदर कदम रखते हैं और आपकी बिल्ली अचानक आपके पैरों के बीच फिगर 8 का आकार बनाने लगती है। वो अपना सिर आपके जूतों से रगड़ती है, फिर अपनी साइड और फिर अपनी पूंछ को आपके पैरों पर लपेट देती है। आप सोचते होंगे, वाह, ये मुझे कितना प्यार करती है। हाँ, प्यार तो है, लेकिन असल में यह कुछ और ही चल रहा है। इसे ये मार्किंग टेरिटरी, इलाका तय करना कहते हैं। बिल्लियों के गालों, होंठों और पूंछ के बेस पर सेंट ग्लैंड्स होते हैं जो फेरोमोन्स छोड़ते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी वो घरेलू महक कम हो जाती है या बदल जाती है। जब आप वापस आते हैं तो आपकी बिल्ली को लगता है कि हे भगवान, इस इंसान की महक तो बिल्कुल अजीब हो गई है, मुझे इसे वापस अपना बनाना होगा। तो वो आपके पैरों से रगड़कर दरअसल आप पर अपनी महक का स्टैंप लगा रही होती है। वो दुनिया और दूसरी बिल्लियों को ये बता रही होती है कि ये इंसान मेरी संपत्ति है, इससे दूर रहना। तो खुश हो जाइए। आपके बॉस आपको भले ही अपनी कंपनी का हिस्सा न माने, लेकिन आपकी बिल्ली आपको अपनी सबसे कीमती प्रॉपर्टी मानती है। अब जरा एक और मिथक को तोड़ते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बिल्लियों को सेपरेशन एंजाइटी, अलग होने की चिंता नहीं होती। कुत्तों के बारे में तो सब जानते हैं कि वो मालिक के जाने पर रोते हैं, लेकिन बिल्लियों के बारे में ये अफवाह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है। नई रिसर्च से पता चला है कि बिल्लियां भी अपने इंसानों को बहुत मिस करती है, बस उनके जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जब वो दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही होती है, तो ये उनका तरीका है ये कहने का कि तुम चले गए थे और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ बिल्लियां हों तो आपके जाने के बाद बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। वो खाना छोड़ देती हैं या घर में आपके कपड़े ढूंढकर उन पर सो जाती हैं ताकि उन्हें आपकी महक आ सके। तो जब वो दरवाजे पर आपको देखकर एक अजीब सी लंबी म्याऊं करती है, तो वो आपको डांट रही होती है। वो कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी देर तक अकेला छोड़ने की? क्या तुम्हें पता है कि मैंने पिछले 8 घंटों से सिर्फ 4 बार झपकी ली है? इसलिए उनके इस स्वागत को हल्के में न लें। ये उनकी छिपी हुई एंग्जाइटी का रेजोल्यूशन है। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली की पूंछ, टेल को ध्यान से देखा है जब वो आपका स्वागत करने आती है? बिल्लियों की पूंछ उनके विचारों का सीधा प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। जब आप दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि आपकी बिल्ली की पूंछ बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ है और उसका ऊपरी सिरा हल्का सा मुड़ा हुआ है, बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क की तरह, तो दोस्त, आप लकी हैं। इसे हैप्पी हुक कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बिल्ली आपको देखकर सच में बहुत खुश है और वो दोस्ताना मूड में है। यह जंगली बिल्लियों के बीच भी एक अभिवादन का तरीका है। जब छोटी बिल्लियां अपनी मां से मिलती हैं, तो वो अपनी पूंछ ऐसे ही ऊपर कर लेती हैं। तो जब आपका बड़ा सा मोटा बिल्ला भी आपके सामने यही हरकत करता है, तो वो आपको अपने परिवार का एक सुरक्षित और प्यारा हिस्सा मान रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूंछ नीचे है या वो जोर जोर से जमीन पर मार रही है,
तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत खफा है। शायद आपने उसे उसका मनपसंद गीला खाना नहीं दिया। पूंछ की भाषा को समझना एक कोटो पेरेंट, कैट पेरेंट का सबसे जरूरी हुनर है। स्वागत करने का एक और बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है उनकी आवाज। जब आप घर आते हैं तो क्या आपकी बिल्ली एक छोटी सी क्यूट सी ट्रिल ट्रिल या चिरप चिरप जैसी आवाज निकालती है, जैसे वो किसी पक्षी की तरह चहचहा रही हो? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वयस्क बिल्लियां आपस में संवाद करने के लिए कभी म्याऊ का इस्तेमाल नहीं करती। म्याऊ की आवाज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों से बात करने के लिए इवोल्यूशन, विकास के दौरान सीखी है। वो जानती हैं कि इंसान आवाजों पर जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। जब वो दरवाजे पर आकर म्याऊ करती है या ट्रिल करती है, तो वो दरअसल एक खास हेलो कह रही होती है, जो उन्होंने सिर्फ आपके लिए रिजर्व रखा है। हर बिल्ली की अपने मालिक के लिए एक अलग म्याऊ होती है। कोई शिकायत के लहजे में म्याऊ करती है, तो कोई खुशी से। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। कैसा रहा तुम्हारा शिकार, यानी ऑफिस का काम? क्या तुम मेरे लिए कोई नया चूहा यानी खिलौना लाए? इसलिए जब वो आपसे बात करे तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उनसे वापस बात कीजिए। उन्हें ये बहुत पसंद आता है जब उनके गुलाम उनकी भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी बिल्ली कभी दरवाजे पर आकर अचानक आपके सामने जमीन पर लेटकर अपना पेट बेली दिखाने लगती है और इधर उधर लौटपोट रोलिंग होने लगती है? पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, आओ और मेरे पेट पर गुदगुदी करो। लेकिन रुकिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप जाल हो सकता है। बिल्लियों के लिए उनका पेट उनके शरीर का सबसे संवेदनशील वल्नरेबल हिस्सा होता है। जंगल में कोई भी बिल्ली अपना पेट तब तक नहीं दिखाती जब तक कि वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस न करे। तो जब वो आपके घर आने पर ऐसा करती है, तो ये उनके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। वो आपको बता रही है, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूं और तुम पर इतना भरोसा करती हूं कि मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से निहत्थी हो सकती हूं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके पेट को रगड़ने लगे। अगर आपने ऐसा किया, तो हो सकता है कि वो आपके हाथ को एक शिकार समझकर अपने चारों पंजों और दांतों से उस पर हमला कर दे, जिसे हम बनी किक कहते हैं। वो बस आपको अपना पेट दिखाना चाहती थीं, उसे छूने की परमिशन नहीं दी थी। ये बिल्लियों का वो अजीब लॉजिक है जिसे हम इंसान कभी नहीं समझ सकते। वेटर बट। जब आप अपनी बिल्ली को सहलाने के लिए नीचे झुकते हैं और वो अचानक अपनी पीठ के निचले हिस्से और अपनी पूंछ को एकदम ऊपर उठा लेती है, कुछ लोग इसे देखकर अजीब महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में यह बिल्लियों की दुनिया में एक बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली जेस्चर है। बचपन में माँ बिल्ली अपने बच्चों को साफ करने के लिए उनके पीछे के हिस्से को इसी तरह से छांटती है। जब आपकी बिल्ली आपके सामने अपना एलिवेटर बट करती है, तो वो दरअसल आपको उसी मात्र समान फिगर के रूप में देख रही होती है। वो चाहती है कि आप उसे उसकी पीठ के सबसे निचले हिस्से पर, जहां उसकी पूंछ शुरू होती है, वहां खुजलाए। ये हिस्सा नर्व एंडिंग्स से भरा होता है, और जब आप वहां खुजलाते हैं तो उन्हें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली दरवाजे पर आपका स्वागत करते हुए अपना पिछला हिस्सा ऊपर कर ले, तो समझ जाइए कि यह कोई बदतमीजी नहीं है, बल्कि वो आपको अपनी मां की तरह प्यार करने और लाड़ जताने का मौका दे रही है। आपको इस सम्मान के लिए खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप घर लौटें और दरवाजे पर आपकी बिल्ली किसी तोहफे के साथ आपका इंतजार कर रही हो? या तोहफा उनका कोई पुराना, लार से सना हुआ खिलौना हो सकता है, या अगर आपकी बिल्ली बाहर जाती है तो शायद एक मरा हुआ चूहा या छिपकली। यक। ज्यादातर लोग इसे देखकर चीख पड़ते हैं या बिल्ली को डांटने लगते हैं, लेकिन जरा रुकिए, ऐसा करके आप उनका दिल तोड़ रहे हैं।
जो साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि जब एक बिल्ली आपको कोई शिकार लाकर देती है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, वो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानती है और अपनी सफलता, शिकार आपके साथ शेयर करना चाहती है। दूसरा और ज्यादा मजेदार कारण यह है कि वो सोचती है कि आप एक बहुत ही घटिया शिकारी हैं। वो देखती है कि आप कभी भी अपने लिए कोई चूहा या चिड़िया नहीं पकड़ पाते, इसलिए एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य के नाते वो आपके भूखे मरने की चिंता में आपके लिए खाना ला रही है। तो चाहे वो मरा हुआ कीड़ा हो या एक गंदा सा खिलौना, यह उनकी तरफ से आपके लिए शुद्ध प्यार और चिंता का प्रतीक है। अगली बार उन्हें डांटने के बजाय उनकी इस अजीब सी केयरिंग भावना की तारीफ करे और फिर छुपकर उस तोहफे को कूड़ेदान में डाल दें। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हम भाग नहीं सकते, एद रूटीन, द रूटीन। बिल्लियां कंट्रोल फ्रीक्स होती है। उन्हें अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट रूटीन चाहिए होता है। उनका अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी होता है, जो इंसानों की घड़ियों से भी ज्यादा सटीक होता है। अगर आपका घर आने का समय शाम 6 बजे है, तो आपकी बिल्ली 5:55 पर ही दरवाजे पर अपनी पोजीशन ले लेगी। वो जानती है कि बड़ा बेवकूफ इंसान आने वाला है। जब आप सही समय पर आते हैं, तो वो दरवाजे पर आपको ग्रीट करती है, क्योंकि यह उसके दैनिक शेड्यूल का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन अगर आप किसी दिन लेट हो गए, ओहो, तब आपको दरवाजे पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। वो दरवाजे से थोड़ी दूर बैठेगी, आपको एक गिल्ट ट्रिप, अपराध बोध वाला लुक देगी और अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ लेगी, जैसे कह रही हो, तुम्हें पता है अभी क्या टाइम हुआ है? क्या तुम्हें अपने घर और जिम्मेदारियों की कोई परवाह नहीं है? आपके रूटीन के टूटने से उन्हें स्ट्रेस होता है। वो दरवाजे पर इसलिए इंतजार करती है क्योंकि आपकी वापसी उनके दिन की उस स्थिरता को वापस लाती है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्वागत के इस पूरे दरवाजा समारोह, डोर सेरेमनी में एक स्ट्रेचिंग रूटीन भी शामिल होता है? आप दरवाजा खोलते हैं, आपकी बिल्ली सामने होती है और फिर वो अपने अगले दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचकर एक लंबी सी अंगड़ाई लेती है, बिल्कुल एक योगा पोज डाउनवर्ड डॉग की तरह, जिसे हमें डाउनवर्ड कैट कहना चाहिए। यह सिर्फ आलस नहीं है। जब बिल्लियां सोती है या आराम करती है, तो उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। जब वो आपको आते हुए सुनती है, तो वो तुरंत एक्टिव होना चाहती है। ये स्ट्रेचिंग उनके शरीर को तुरंत जगाने और ब्लड फ्लो को तेज करने का तरीका है, ताकि वो पूरे जोश के साथ आपका स्वागत कर सके या फिर आपसे खाना मांग सके। इसके अलावा आपके सामने स्ट्रेच करना एक और संकेत है कि वो आपके आसपास रिलैक्स महसूस करती है। कोई भी जानवर किसी संभावित खतरे के सामने अपने शरीर को इस तरह से स्ट्रेच करके कमजोर पोजीशन में नहीं लाता। इसलिए यह लंबी सी अंगड़ाई दरअसल आपको देखकर महसूस की गई उनकी सुरक्षा और खुशी का शारीरिक प्रदर्शन है। आइए अब फॉलो अप प्रोटोकॉल, दी फॉलो अप प्रोटोकॉल पर चर्चा करें। दरवाजे पर आपका स्वागत करने के बाद बिल्ली क्या करती है? ज्यादातर लोग जो ऑफिस से आते हैं, वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलने या फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाते हैं, और आपकी बिल्ली, वो बिल्कुल एक साए की तरह आपके पीछे पीछे बाथरूम तक जाती है। और अगर आप दरवाजा बंद कर ले, तो वो बाहर बैठकर रोना शुरू कर देगी या दरवाजे के नीचे से अपने पंजे अंदर डालने लगेगी। क्या बिल्लियों को प्राइवेसी का मतलब नहीं पता? दरअसल जानवरों की दुनिया में टॉयलेट जाना सबसे वल्नरेबल, संवेदनशील और असुरक्षित काम होता है, जहां शिकारियों का हमला होने का सबसे ज्यादा डर होता है। जब आपकी बिल्ली आपके साथ बाथरूम में आती है, तो वो सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रही होती, बल्कि वो आपके बॉडीगार्ड की ड्यूटी निभा रही होती है। वो दरवाजे पर बैठकर पहरा देती है, ताकि जब आप फ्रेश हो रहे हों, तो कोई जंगली जानवर या वैक्यूम क्लीनर
आप पर हमला न कर दे। यह उनके स्वागत का ही एक अगला चरण है। तुम घर आ गए हो, अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होगा अगर आपके घर में एक नहीं बल्कि 2 या 3 बिल्लियां हैं? तब दरवाजे पर स्वागत का नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं होता। मल्टी कैट हाउस होल्ड, बहु बिल्ली वाले घरों में दरवाजे पर सबसे पहले कौन आएगा, यह उस घर की राजनीति, पॉलिटिक्स तय करती है। बिल्लियों के बीच हमेशा एक हायरार्की, पदानुक्रम होती है। जो बिल्ली घर की अल्फा लीडर होती है, वही सबसे पहले आगे आकर आपको ग्रीट करने का अधिकार रखती है। वो पहले आपके पैरों से रगड़ेगी और बाकी बिल्लियों को तब तक पीछे इंतजार करना होगा जब तक कि बॉस अपना काम पूरा न कर ले। अगर कोई छोटी या लोअर रैंक वाली बिल्ली पहले आ भी जाए, तो अल्फा बिल्ली उसे घूरकर या हल्का सा पंजा मारकर पीछे कर देती है। यह देखना बहुत ही मजेदार होता है कि कैसे वो आपके अटेंशन के लिए आपस में कंपटीशन करती है। अल्फा बिल्ली ये साबित कर रही होती है कि यह इंसान मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और इस पर पहला हक मेरा है। इसलिए घर में आते ही ये जरूर नोटिस करें कि कौन सी बिल्ली सबसे पहले आपके पास आई। इससे आपको उनकी छिपी हुई दुनिया की लीडर का पता चल जाएगा। अब एक ऐसा सच जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, खाना। हाँ, मैं जानता हूं मैंने शुरुआत में कहा था कि यह सब सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि खाना उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। खास तौर पर अगर आपके घर लौटने का समय उनके डिनर का समय भी है। बिल्लियाँ बहुत ही ऑपर्चुनिस्टिक, अवसरवादी होती है। वो दरवाजे पर आकर आपको ग्रीट करती है, प्यार जताती है, म्याऊं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस मीठे बर्ताव का इनाम क्या होगा। एक कटोरी भरकर स्वादिष्ट खाना। इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। उन्होंने सालों में यह सीख लिया है कि जब वो इस तरह का क्यूट बिहेवियर करती है, तो इंसानों का दिल पिघल जाता है और वो जल्दी से खाना दे देते हैं। तो हाँ, उनके स्वागत में थोड़ा सा रिश्वत का एंगल भी होता है। वो आपको प्यार दे रही है और बदले में सर्विस, खाना की उम्मीद कर रही है। ये एक परफेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी रिश्ता है। वो नखरे दिखाती है, आप खाना देते हैं और दोनों खुश रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब बिल्ली दरवाजे पर आपका इंतजार करती है, तो क्या वो आपके अलावा घर के बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही करती है? अक्सर देखा गया है कि बिल्लियाँ घर के सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। वो अपना एक पसंदीदा इंसान, फेवरेट ह्यूमन चुनती है। यह वो इंसान होता है जो उन्हें सबसे ज्यादा समझता है, जो उनके साथ खेलता है और सबसे जरूरी बात, जो उनकी बाउंड्रीज, सीमाओं की रिस्पेक्ट करता है। अगर आपकी बिल्ली सिर्फ आपके घर आने पर दरवाजे पर दौड़ कर आती है और बाकी लोगों के आने पर अपनी जगह से हिलती भी नहीं है, तो बधाई हो, आप चुने गए हैं। आप उस घर के सबसे वीआईपी इंसान हैं। बिल्लियाँ अपने पसंदीदा इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव होती है। वो दरवाजे पर आकर दरअसल ये कंफर्म करती है कि उनका वो खास इंसान सुरक्षित वापस आ गया है, जिस पर वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। यह उनके लिए एक गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है, जिसे वो दुनिया में किसी और के साथ शेयर नहीं करती। आइए अब उस मजेदार लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग पल की बात करते हैं, जो अक्सर स्वागत के बाद होता है। आपकी बिल्ली दरवाजे पर खड़ी है, म्याऊं कर रही है, आपके पैरों से रगड़ रही है। आप इमोशनल हो जाते हैं, अपना बैग नीचे रखते हैं और उसे गोद में उठाने या पुचकारने के लिए नीचे झुकते हैं। और तभी बिल्ली अचानक मुड़ती है और आपको पूरी तरह इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जैसे कह रही हो, बस मेरा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। ये क्या था भाई? इसे कहते हैं एथकैट पैराडॉक्स, बिल्ली का विरोधाभास। बिल्लियां अटेंशन चाहती है, लेकिन सिर्फ अपनी शर्तों पर। दरवाजे पर ग्रीट करना उनका काम था, उन्होंने वो कर दिया। अब उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो आपको ये एहसास दिलाना चाहती है
कि मैंने तुम्हें ग्रीट किया क्योंकि मैं अच्छी हूं, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह उनका तरीका है अपना इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और एटीट्यूड बनाए रखने का। वो कभी भी आपको ये नहीं लगने देंगी कि वो आपके बिना नहीं रह सकती। यही नखरे तो उन्हें बिल्लियाओं बनाते हैं। और सच कहूं तो हम कोटो पेरेंट्स को उनकी यही भाव खाने वाली अदा सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या होगा अगर आपकी बिल्ली, जो रोज दरवाजे पर आपका स्वागत करती थी, अचानक ऐसा करना बंद कर दे? आप घर आते हैं और वो कहीं सोफे के नीचे या अलमारी के ऊपर छुपी हुई है। यह एक रेड फ्लैग चेतावनी हो सकता है। बिल्लियां अपनी बीमारी या दर्द को छिपाने में बहुत माहिर होती है। जंगल में कमजोर दिखने का मतलब है शिकार बन जाना, इसलिए वो दर्द में होने पर छुपना पसंद करती है। अगर उनकी रूटीन में अचानक यह बदलाव आता है कि वो आपको ग्रीट नहीं कर रही, तो हो सकता है कि उन्हें कोई शारीरिक परेशानी हो या वो किसी वजह से बहुत स्ट्रेस में हो। शायद घर में कोई नया बदलाव आया हो या कोई तेज आवाज हुई हो। कभी कभी इसका कारण बहुत साधारण भी हो सकता है, जैसे उन्हें कोई बहुत ही गर्म और आरामदायक डिब्बा मिल गया हो जिसे वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन एक जिम्मेदार कैट पेरेंट होने के नाते आपको इस बदलाव पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने पशु चिकित्सक, वेट से संपर्क करना चाहिए। उनके स्वागत न करने को कभी हल्के में न लें। तो जब आपका रोएंदार राजा या रानी दरवाजे पर आपका इंतजार कर रही हो, तो आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए? अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो झपट्टा मारकर बिल्ली को उठा लेते हैं या जोर जोर से सहलाने लगते हैं। बिल्लियों को अचानक किया गया कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं होता। सही तरीका क्या है? जब आप घर आए तो सबसे पहले थोड़ा रुके, उन्हें आपके पास आने दें। जब वो आपके पैरों के पास आए तो अपना हाथ धीरे से नीचे करें, जैसे आप उन्हें अपनी महक दे रहे हों। अगर वो आपके हाथ को अपने सिर से रगड़ते हैं, तो यह ग्रीन सिग्नल है। फिर आप उन्हें उनके कान के पीछे या ठुड्डी के नीचे हल्का सा खुजला सकते हैं। उनसे धीमी और प्यार भरी आवाज में बात करें। और सबसे खास ट्रिक, द स्लो ब्लिंक, धीमी पलकें झपकाना। जब आप उन्हें देखकर प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और खोलते हैं, तो बिल्ली की भाषा में इसका मतलब होता है आई लव यू। अगर वो भी आपको वापस स्लो ब्लिंक करती है, तो समझ लीजिए आपका दिन सफल हो गया। इस तरह का शांत और रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स आपके और आपकी बिल्ली के रिश्ते को कई गुना मजबूत बना देगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कुछ दिनों की ट्रिप या छुट्टी से लौट कर आते हैं, तो उनका स्वागत कैसा होता है? यहां आपको द साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी की सजा का सामना करना पड़ सकता है। आप खुश होकर दरवाजा खोलते हैं, अरे मेरा बच्चा मैं आ गया, और आपकी बिल्ली आपको एक नजर देखती है, अपनी पूंछ झटकती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। यह उनका गुस्सा जाहिर करने का क्लासिक तरीका है। वो आपको बता रही है कि तुमने मुझे 3 दिन तक अकेला छोड़ दिया और अब तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें देखकर नाचने लगूंगी। तुम्हें पहले मेरी माफी कमानी होगी। वो कुछ घंटों तक आपसे दूर दूर रहेंगी, आपको इग्नोर करेंगी, लेकिन साथ ही कनखियों से ये भी देखती रहेंगी कि क्या आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उन्हें एक्स्ट्रा ट्रीट्स देने होंगे, बहुत सारी मिन्नतें करनी होंगी, तब जाकर वो धीरे से आपके पास आकर अपनी मोटर चालू करेंगी, यानी पर्द, परिंग। यह रूठने और मनाने का खेल बिल्लियों के साथ जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, जो हमें बताता है कि वो भी हमसे कितना गहरा जुड़ाव महसूस करती है। अंत में, अगर हम इन सारे वैज्ञानिक कारणों, फेरोमोन्स, टेरिटरी और खाने की उम्मीदों को एक तरफ रख दें, तो भी एक बात बिल्कुल साफ है। आपकी बिल्ली आपके दरवाजे पर इंतजार कर रही है, क्योंकि आप उसकी दुनिया का केंद्र हैं। बिल्लियाँ उन लोगों पर अपना समय और ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं करती, जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती।
वो एक ऐसा जानवर है जिसने अपनी मर्जी से इंसानों के साथ रहना चुना है। कुत्तों की तरह हमने उन्हें ट्रेन नहीं किया, उन्होंने हमें ट्रेन किया है। जब वो अपनी सारी नींद और आराम छोड़कर दरवाजे की चौखट पर बैठकर आपके कदमों की आहट का इंतजार करती है, तो यह अपने आप में प्यार का सबसे शुद्ध रूप है। वो शायद हमारी भाषा नहीं बोल सकती, वो शायद हमें आई लव यू न कह सके, लेकिन उनका वो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करना, उनकी वो छोटी सी म्याऊ और आपके पैरों से उनका वो प्यार भरा स्पर्श, ये सारे इशारे चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि मेरे इंसान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और मुझे खुशी है कि तुम घर वापस आ गए। और सच कहिए, दिन भर की सारी टेंशन और थकान उस एक पल में छूमंतर हो जाती है ना? तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आपके उस छोटे से रोएंदार शैतान के दिमाग में क्या-क्या चलता है जब वो दरवाजे पर आपका इंतजार करता है। वो सिर्फ भूखे नहीं हैं, वो आपके बॉडीगार्ड हैं, आपके परफ्यूम इंस्पेक्टर हैं और सबसे बढ़कर वो आपको अपने परिवार का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। उनके वो नखरे, उनका वो अजीबो-गरीब स्वागत, यही तो वो चीजें हैं जो हमें उनसे बेइंतहा प्यार करने पर मजबूर कर देती हैं। चाहे वो हमारे महंगे कालीन खराब कर दें या रात को सोने न दें, दरवाजे पर उनका वो एक वेलकम लुक सब कुछ माफ करवा देता है। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी बिल्ली के और करीब महसूस कराया है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूले। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर जो कोटो पेरेंट्स हैं, ताकि वो भी अपने पुशीन के सीक्रेट्स जान सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। जाने से पहले मुझे कमेंट्स में एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी बिल्ली आपका स्वागत करने के बाद सबसे पहली अजीब हरकत क्या करती है? क्या वो तुरंत खाना मांगती है या फिर आपको इग्नोर करके चली जाती है? मुझे आपके मजेदार किस्से पढ़ने का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से एक स्लो ब्लिंक जरूर दीजिएगा।